मोदी जी अपने थर्ड टर्म के पहले बायलैटरल विजिट पे रशिया गए हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ता है? कुछ लोग आईटी सेल वाले और व्हाट्सएप वाले अंकल सुबह उठ के कल यही बोलेंगे कि वॉर रुकवाने गए थे पापा, और शायद गोदी मीडिया वाले भी यही बोले। अब चाहे कोई भी कुछ भी बोलता रहे, लेकिन आपको दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर मोदी जी और पुतिन जो है 22 इंडिया रशिया एनुअल समिट होल्ड करने वाले हैं, और ये समिट आज यानी कि 9 जुलाई को वो लोग होल्ड करने वाले हैं। अब इसके अंदर बातचीत क्या होगी उसके ऊपर आगे चल के बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं मोदी जी का रशिया पहुंचने के बाद पहला ट्वीट सामने आ चुका है, और ये गोदी मीडिया के हिसाब से एक बहुत बड़ी न्यूज है। आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला ट्वीट चलो दिखाई देते हैं। ग्रेटिट्यूड टू प्रेसिडेंट पुतिन फॉर होस्टिंग मी, और कुछ फोटोज यहां पर पोस्ट करी गई हैं, आइए इनको भी देखते हैं। गले मिलने की, हाथ मिलाने की फोटो है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि दोनों के दोनों इस फोटो के अंदर एक बुड्ढे जैसा क्यों लग रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है बुत खड़ा हुआ है कोई यहाँ पर। मोदी जी और पुतिन रियल क्यों नहीं लग रहे मुझे? इसी के साथ इस फोटो को देखने के बाद मेरे दिमाग में यही चीज आती है कि दोनों के बालों की हालत कुछ ज्यादा ही खस्ता नजर आ रही है। मोदी जी और पुतिन जी, आपसे कहना चाहूंगा प्लीज जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल मंगवाइए। अगर नहीं मिलता तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, नंबर दे रखा है, कॉल कर लेना, आपको आदिवासी हेयर ऑयल मिल जाएगा। और हां, अगर आपको भी अपने बालों की हालत मोदी जी और पुतिन जैसी नहीं बनानी है तो आप पहले ही मंगवा लो जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल, किसी स्कैम में मत पड़ना। लिंक और नंबर्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, आपको दिखाना चाहता हूं मोदी जी इस टाइम पर रशिया की विजिट पे है, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है वो इस टाइम पर मणिपुर की विजिट कर रहे हैं। इसी से हमारे को समझ में आता है कि किस नेता की आखिरकार क्या प्रायोरिटी है, और हमारे देश की मीडिया की क्या प्रायोरिटी है, जो इतने बड़े मैटर पे भी एक बार बोल के नहीं दे रहा। अब देखो मोदी जी मॉस्को पहुंचे, अब इसके पहले क्रिंज तो यहां पर डेफिनेटली होगा ना, तो क्रिंज वीडियो सामने निकल कर आई, और क्रिंज वीडियोस कौन निकालता है? हमारे एएनआई वाले। मतलब एएनआई का काम इस टाइम पर न्यूज दिखाना नहीं है, क्रिंज फैलाना बन चुका है। आपकी स्क्रीन पर आपको वीडियो नजर आ रही होगी, यहां पर कुछ रशियन महिलाएं हैं जो मोदी जी के स्वागत में यहां डांस कर रही हैं, और गाना बज रहा है रंगीलो मारो ढोलना, इस पे डांस किया यहां पर जा रहा है। भैया मोदी जी जाकर टिकटॉक बनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले भी टिकटॉक बन रही है मोदी जी के चक्कर में। मतलब रोजगार ही रोजगार हो रहा है टिकटॉकर्स का। इसके अलावा एक और वीडियो आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, यहां पर डांस किया जा रहा है, रशियन कुछ महिलाएं डांस कर रही हैं, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची भी डांस कर रही है, लेकिन पीछे मोदी जी का कटआउट है। मतलब मोदी जी के साथ भी डांस नहीं किया जा रहा, मोदी जी के कटआउट के साथ डांस किया जा रहा है। भैया कौन रशियंस हैं जो मोदी जी को लेकर इतने एक्साइटेड है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब मोदी जी रशियंस के पास तो यहां पर गए, लेकिन मुझे तो लगता है कि रशियंस के पास जाकर भी मोदी जी वोट ही मांगेंगे। इसके अलावा एक और वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, मोदी जी के आने में इतना एक्साइटेड है कि ये डांस कर रहा है। कोई नहीं बोलेगा कि ये स्क्रिप्टेड इवेंट है। मुझे समझ में नहीं आ रहा भैया कि कौन से देश के लोग मोदी जी को लेकर इतने एक्साइटेड हो रहे हैं, क्यों इतने एक्साइटेड हो रहे हैं? अगर इतनी एक्साइटमेंट है तो इंडिया ही क्यों नहीं आ जाते? इस बच्चे को पता भी नहीं होगा कि यहाँ हो क्या रहा है, बस इसको यहाँ पर नचाया जा रहा है फालतू में। अब देखो ये तो रशियंस हैं, इनका समझ ही नहीं आ रहा कि क्यों नाच रहे हैं मोदी जी के आने की वजह से, लेकिन वो लोग जो इंडिया आ सकते हैं, इंडिया में रह सकते हैं, इंडिया में ही उनको रहना चाहिए, वो बाहर रहकर मोदी जी के गुणगान जब करते हैं ना, तब मुझे असली में गुस्सा आती है। एक वीडियो जरा देखो अपनी स्क्रीन। आप इतने खुश हैं, मोदी जी को लेकर इतने एक्साइटेड हैं, तो मॉस्को में क्यों है? नई दिल्ली आ जाओ, मेरठ आ जाओ, मेरठ में क्या बुराई है? वहीं साथ में बच्ची कह रही कि इसने पहले कभी भी मोदी जी को नहीं देखा। अब इस बच्ची की उम्र जो है 1-2 साल तो या 3 साल तो नहीं है। मोदी जी 5 साल पहले भी गए थे रशिया में, इसका मतलब उस टाइम पर ये बच्ची नहीं आई थी मोदी जी को देखने के लिए। क्या उस टाइम पर रशिया में जो इंडियंस रह रहे हैं उनके अंदर मोदी जी को लेकर क्रेज नहीं था? नहीं यार, ऐसा नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है यहाँ पर कि अलग अलग लॉट में से अलग अलग भक्तों को हर बार बुलाया जाता है, सिर्फ इतनी सी कहानी है। एंड इस बच्ची के साथ ये जो आंटी हैं, ये कह रही हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रशिया वालों को लग रहा है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन इंडिया वालों को नहीं लग रहा, तभी तो यहाँ पर ताल तोपाल नहीं हुआ आंटी। अब जहां पर रशिया में इंडियन कम्युनिटी मोदी जी को लेकर बहुत ज्यादा खुश है, बहुत उत्साहित है, इंडियन डायस्पोरा में मजे ही मजे हो रहे हैं पूरी तरीके से। आपको दिखाना चाहता हूं, इंटरनेशनल डंका तो आपको दिखाया जाएगा, लेकिन सच्चाई नहीं बताई जाएगी। मोदी जी जब पहुंचे वहां पर मॉस्को में, तो उनको रिसीव करने पुतिन नहीं आए एयरपोर्ट के ऊपर, और ये अपने आप में बड़ी बात इसलिए क्योंकि जब शी जिनपिंग गए थे मॉस्को, तो पुतिन खुद उनको लेने के लिए एयरपोर्ट आए थे। इनफैक्ट सुब्रमण्यन स्वामी ने भी इस चीज को ट्वीट किया और बताया कि पुतिन डिड नॉट कम टू एयरपोर्ट टू रिसीव मोदी, पुतिन हैड रिसीव्ड शी। लेकिन भैया फर्क क्या पड़ता है? हमारे देश की मीडिया तो पापा का डंका बजाएगी। आज शाम से ऐसा डंका बजाया जाएगा मोदी जी का कि मोदी जी भी हैरान हो जाएंगे कि अबे ये इतना डंका बज कहाँ रहा है, मुझे तो दिख नहीं रहा। और उसी डंके की कुछ कुछ झलकें यहाँ पर दिखनी शुरू हो चुकी है। नहीं नहीं, ये वाली नहीं, ये तो राहुल गांधी की मणिपुर वाली फोटो है जहां पर मोदी जी को जाना चाहिए था। आपको दिखाता हूं स्क्रीन के ऊपर, मोदी जी इंडियन डायस्पोरा से मिलने पहुंचे, और लिखा गया एएनआई के द्वारा, इन अ रेयर जेस्चर द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया डेनिस अकंपनीड पीएम मोदी टू द होटल फ्रॉम द एयरपोर्ट इन द सेम कार। मतलब पुतिन लेने वहां पर नहीं पहुंचे तो क्या हो गया, वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ गाड़ी में बैठकर आए,
उनको होटल तक छोड़ने के लिए। कितना बड़ा डंका बज गया यहाँ पर। मतलब व्हाट इज नेक्स्ट? क्या होटल का वेटर मोदी जी को उनके रूम तक छोड़कर आएगा तो ये लोग कहना शुरू कर देंगे कि भैया फौरन डंका बज रहा है यहाँ पे। इस होटल की भी वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। इंडियन डायस्पोरा है, मोदी जी से मुलाकात कर रहा है होटल के अंदर। लेकिन इस इंडियन डायस्पोरा से फिर से पूछना चाहूंगा कि भैया अगर इतना ही प्यार है इंडिया से, इंडियन से, तो इंडिया वापस क्यों नहीं आ जाते? ये कुछ भी नहीं है, ये इंडियन डायस्पोरा के लोग नहीं है, फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी। बीजेपी का हर देश के अंदर ये एक नेक्सस सा चलता है, एक ग्रुप सा इन्होंने बना रखा है व्हाट्सएप टाइप का, जहां पर ये देसी लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं जैसे ही मोदी जी वहां पर आने वाले होते हैं। तो उसी ग्रुप का ये लोग पार्ट हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज छा जाते हैं। सिर्फ इंडिया में व्हाट्सएप अंकल नहीं बैठे हुए, बाहर भी बैठे हुए हैं। इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं मोदी और पुतिन की जब मुलाकात होती है फाइनली, तो आखिरकार बात क्या होती है। मतलब यार बिना टेलीप्रॉम्प्टर के ना मोदी जी कुछ ना कुछ ऊल जलूल ही बोलकर आते हैं। ये फिर से एक बार यहां पर एस्टैब्लिश हो चुका है। इस छोटी सी वीडियो को देखो, हाइटी टाइप की यहां पर करी जा रही है। पुतिन जो है चाय पिला रहे हैं, मोदी जी को होस्ट कर रहे हैं, एंड विच इज क्वाइट अ गुड थिंग। अच्छी बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को एक रिस्पेक्ट मिल रही है। लेकिन वो मोदी जी है इसलिए नहीं मिल रही है, वो इसलिए मिल रही है क्योंकि वो इंडिया के पीएम है। अब जरा सुनो कि मोदी जी का क्या कहना है। घर आना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा खुशी का अवसर होता है, और मुझे आपने अपने घर पर निमंत्रित किया, और आज की शाम हम साथ में गप्पे मारे इसलिए आपने तय किया। इस कार्यक्रम की रचना के लिए और मुझे घर में बुलाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। देखो बहुत सारे लोग ये कह के खिल्लियां उड़ाएंगे कि मोदी जी हिंदी में बोल रहे हैं, पुतिन को क्या समझ में आएगा। ऐसा नहीं है, ट्रांसलेटर साइड में बैठा हुआ था। लेकिन भैया ट्रांसलेटर साइड में बैठे होने के बावजूद भी ये गप्पे जैसे शब्द कौन लिखकर लेकर आया मोदी जी की स्क्रिप्ट में? मोदी जी के पास यहां पर कहीं टेलीप्रॉम्प्टर नहीं लगा हुआ, मोदी जी डायरी में से पढ़कर भी नहीं बोल रहे, यानी कि मोदी जी अपने शब्द बोल रहे हैं। मोदी जी को पता ही नहीं है कि इसी फॉर्मल मीटिंग में ये गप्पे शप्पे जैसे शब्द नहीं यूज किया जाते। गप्पे का मतलब होता है किसी गॉसिप करना। मोदी जी गॉसिप करने गए हो क्या वहां तक? अब देखो इस मीटिंग में तो मैंने आपको दिखाया कि यहां पर ट्रांसलेटर्स बैठे हुए हैं। इसके अलावा आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहां पर भी पीछे ट्रांसलेटर्स चल रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। यहां पर पुतिन और मोदी जी कुछ बोल रहे हैं, बिना ट्रांसलेटर की क्या बात करी जा रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ट्रांसलेटर शांति से आपको पीछे नजर आ रहा होगा, मोदी जी के पीछे भी चल रहे हैं, पुतिन के पीछे भी चल रहे हैं, लेकिन दोनों भैया आपस में पता नहीं कौन सी खिचड़ी यहां पर पका रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। और शायद इसीलिए इस वीडियो का कोई भी ऑडियो जारी नहीं किया गया, क्योंकि अगर ऑडियो जारी कर देते तो यहां पर भी गप्पे शप्पे ही हो जाते पूरे तरीके से। इसके अलावा एक और वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाना चाहता हूं। मोदी जी को किसी BMW मर्सिडीज में नहीं बल्कि गोल्फ कार्ट में बिठा करके पुतिन जो है उस गोल्फ कार्ट को कहीं पर लेकर के जा रहे हैं। ठीक है यार, पुतिन चला रहे हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस, इंडियन पीएम की यहां पर इज्जत हो रही है। लेकिन गोल्फ कार्ट, मतलब मोदी जी के प्रशंसक बोलेंगे कि देखो चला तो पुतिन रहा है, लेकिन यार BMW मर्सिडीज होती तो कुछ मजा आता। मतलब मोदी जी कहां पर 8,000 करोड़ के प्लेन में आया, वहां पर जाके गोल्फ कार्ट में घूम रहे हैं। एंड में जरा दिखाना चाहता हूं, एंड तक देखना इस वीडियो में मोदी जी की शक्ल किस तरीके की हो चुकी है जब वो गोल्फ कार्ट से उतर रहे हैं। यहां पर शक्ल पे साफ साफ लिखा हुआ है, अबे काय में बिठा दिया, यहां पर तो मैं फिट भी नहीं बैठ रहा। अब इस गोल्फ कार्ट के अंदर अलग अलग सीट लगी हुई है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पुतिन को यहां पर एक पिछवाड़े पर बैठना पड़ जाता, सारी जगह मोदी जी ले लेते। इसके अलावा एक और आपको दिखाना चाहता हूं, फोटोबाजियां प्रो मैक्स चल रही हैं भाई साहब यहां पर। ये मानेंगे नहीं फोटोबाजी करने से, और इस फोटोबाजी के चक्कर में पनौतीबाजी भी हो जाती है। अपनी स्क्रीन पर इसको देखो, पुतिन और मोदी जी बात कर रहे हैं, वाह वेरी नाइस फोटो, क्या कलर्स हैं, क्या कामनेस है, क्या कंपोजनेस है फोटो के अंदर। लेकिन भैया बात क्या हो रही है, कहीं पर भी इनका कोई टेलीप्रॉम्प्टर नजर नहीं आ रहा, कहीं पर इनका ट्रांसलेटर नजर नहीं आ रहा। क्या यहाँ पर अश्तो पश्तो चल रही है दोनों के बीच में? खैर अब जोक्स अपार्ट यहाँ पर बात करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि मोदी जी यहाँ पर जो बायलैटरल डिस्कशन करने गए हैं उसमें क्या वो बात करने वाले हैं, अपनी स्क्रीन पर इसको भी देख लो। यहाँ पर बात होने वाली है एनर्जी के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर, टूरिज्म और पीपल टू पीपल एक्सचेंज के बारे में भी यहां पर बात होने वाली है। इनफैक्ट इसके अलावा वॉर इन यूक्रेन भी एक एजेंडा होने वाला है मोदी जी और पुतिन के बीच बातचीत का। और इसके बाद भक्त क्या बोलेंगे, वॉर रुकवा दी पापा। वैसे एक अच्छी आउटकम भी सामने निकल कर आई जो कि इंडियंस के लिए अच्छी है, जो लोग वहां पर फंसे थे। बार बार खबरें आ रही थी कि इंडियन लोगों को वहां पर लेकर जाके वॉर में घुसेड़ दिया गया और उसमें काफी लोगों की जान भी यहां पर गई थी। तो उसको लेकर के एक अच्छी न्यूज है, अपने स्क्रीन पर देखिए। रशिया टू डिस्चार्ज एंड फैसिलिटेट द रिटर्न ऑफ ऑल इंडियन वर्किंग इन द रशियन आर्मी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रेज द मैटर विद रशियन प्रेसिडेंट। वॉर रुकवा दी पापा। चलो वॉर नहीं रुकवा पाए, लेकिन कम से कम हमारे देश के जो नौजवान है जो वहां जाकर वॉर का शिकार बन रहे हैं उनको तो बचाने का काम किया। लेकिन इसके बाद भी सवाल निकलकर मोदी जी के ऊपर ही आता है कि आखिरकार इंडिया से रशिया हमारे यूथ को लड़ने के
के लिए भेजा ही क्यों गया था? इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्यों क्रिएट नहीं करी जा रही? इसलिए बार बार एम्प्लॉयमेंट के ऊपर सवाल पूछा जाता है, लेकिन जवाब देते हैं जय श्री राम। वैसे आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये वही रशिया की विजिट है जहां पर लास्ट टाइम मोदी जी का बहुत बड़ा पपलू टपलू हो गया था। ये वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहां पर मोदी जी के ऑनर में एक सेरेमनी चल रही थी, नेशनल एंथम यहां पर चलाया जा रहा था और मोदी जी कहीं पर ही अलग निकल गए, पाथ के ऊपर खींच करके उनको वापस लाया गया। ये काफी पुरानी वीडियो है, 2015 की वीडियो है। इसको लेकर के काफी छीछा ले रही थी एंड आई एम वेटिंग फॉर इस तरीके की एक और वीडियो जिसके ऊपर हम 2-3 वीडियो तो बना ही दे कम से कम। खैर, अब मोदी जी की तो अपनी प्रायोरिटीज है, लेकिन मोदी जी से कहना चाहूंगा कि मोदी जी अगर आपको जाना ही था तो बहुत सारी जगह थी। देखो, मणिपुर है, उसके अलावा यहाँ पर उत्तराखंड है जहां पर बाढ़ आई हुई है, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई हुई है, महाराष्ट्र में कई जगहों पर बाढ़ आई हुई है, कर्नाटका में बाढ़ आई हुई है। अपने देश के लोगों से मिल लेते तो ज्यादा अच्छा रहता, किसी और से पहले मिलने चल दिए। हाँ देखो, ये बात मैं जानता हूं कि इंटरनेशनल रिलेशंस एक बहुत बड़ी चीज होती है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी कुछ बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन यार जब तक घर वाली खुश ना हो तो बाहर वाली को सेट करने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। अब देखो, ये तो इंटरनेशनल डंका है, बजना शुरू हो चुका है, बजता ही रहेगा अभी तो 1-2 दिन। इसके बाद मोदी जी ऑस्ट्रिया भी जाने वाले हैं, लेकिन इंडिया की भी जरा यहां पर बात करना चाहता हूं। लीडर ऑफ अपोजिशन, पार्लियामेंट की बुकलेट के हिसाब से कहा जाए तो शैडो प्राइम मिनिस्टर। 2 फोटोज मैंने आपको दिखाई राहुल गांधी की, और आपको फिर से दिखाऊंगा कि राहुल गांधी मणिपुर की विजिट कर रहे थे, मणिपुर में लोगों से मिले, असम में भी लोगों से मिले, लेकिन गोदी मीडिया ने क्या कहा जिससे कि मोदी जी का क्रेडिट ना छीन के ले जाए राहुल गांधी। अपनी स्क्रीन पर देखिए, और सारे के सारे जुड़ गए यहां पे। संवेदना या सियासी वेदना, ये रूबिका भाई का शो था गूंज नाम से। उसके अलावा आज तक वालों ने कहा कि दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं। ये एक्चुअली कोट कर रहे हैं बीजेपी को, लेकिन इस तरीके से कोट कर रहे हैं कि अपना ही प्रोपेगेंडा यहां पर चला रहे हैं। राहुल दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं, एक और आपकी स्क्रीन के ऊपर। वैसे दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं, ये तब क्यों नहीं पूछा जाता जब मोदी जी मोरबी के विक्टिम्स से मिलने गए थे, या फिर योगी आदित्यनाथ हाथरस के विक्टिम्स से मिलने गए थे। ये राहुल गांधी के टाइम पर क्यों निकल कर आती है? इतनी बायसनेस क्यों है आखिरकार बीजेपी के साथ, और इतनी बायसनेस के बाद भी टीआरपीस क्यों नहीं आ रही तुम लोगों की? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। वैसे आपको क्या लगता है कि इनकी टीआरपीस क्यों नहीं आ रही, और मोदी जी के रशिया विजिट के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो, क्योंकि अगर भड़ास नहीं निकालोगे तो व्हाट्सएप अंकल्स की तरह कॉन्स्टिपेटेड हो जाओगे, इधर उधर उल्टे सीधे मैसेजेस भेजते रहोगे सुबह सुबह। साथ ही अगर आपको जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल मंगवाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर्स दे रखे हैं। और मैं इसलिए इस बात को बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि यार आदिवासी लोग हैं, इनके नाम पे एटलीस्ट स्कैम यहां पर नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, मैंने खुद देखा है कितनी मेहनत ये लोग करते हैं। इनफैक्ट हमारे ऑडियंसेस की वजह से इनकी काफी हेल्प हुई है, जिसको मैं आने वाली वीडियोस में शेयर करने का भी काम करूंगा यहां पर। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।